Hello students, good morning. How are you all? So today we will learn subject English from standard 5 English medium, जिसमें हम लेट्स राइट आज लिखने वाले हैं. The words in the sentences are jumbled. Write them in order one is done for you. यहाँ पे ये जो sentences दिए गए हैं वो आगे पीछे लिखा हुआ है, उसे हमें करेक्ट लिखना है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे लिए लिखा गया है वैसे हमें बाकी के सारे लिखने हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एंड आइसलैंड ऑन, तो रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एंड आइसलैंड. वैसे ही सेकंड, वॉज आइसलैंड द इनहेबिटेड, द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड. सेंटेंस इज द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेड. उसके बाद footprint to someone this belong, so the sentence is the footprint belong to someone, the footprint belong to someone. Fourth one is I around me looked, I around me looked, तो I looked around me sentence होगा I looked around me. उसके बाद है I went towards footprint large, तो I went towards the large footprint, I went towards the large footprint. उसके बाद है now I was afraid, I now, तो now I was afraid, now I was afraid. So ये हमारे सेंटेंसेस हो गए. उसके बाद है fill in the blanks with the correct word. यहाँ पे and, but, because और so को यूज़ करके हमें यहाँ पे blank को फिलअप करना है. फर्स्ट है I was frightened dash curious, I was frightened, तो यहाँ पे आएगा but, I was frightened was curious, मतलब कि मैं डरा हुआ था लेकिन क्यूरियस मतलब कि उत्सुक भी हूँ. आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश, आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं बीच पे जाऊँगा. सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, यहाँ पे हम ब्लैंक में लिखेंगे सो. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश, आई वॉज फ्रेंटेड, मैं जितना हो सका उतना जल्दी से भागा. बिकॉज क्योंकि आई वॉज फ्रेंटेड, क्योंकि मैं डरा हुआ था. आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज, आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज, मैं बहुत थक गया था और मैं कन्फ्यूज भी था. उसके बाद थर्ड वन है राइट अ स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट. यहाँ पे हमने ये सारे वर्ड यूज़ करके यहाँ पे फुटप्रिंट पे एक स्टोरी लिखनी है. यहाँ पे वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स, what sort of a day was it, did you see them at night, what happened when you followed the footprints, what did you see, what happened then. तो ये सारे यूज़ करके वर्ड हमें यहाँ पे स्टोरी लिखने. तो यहाँ पे मैंने लिखी है वन आफ्टरनून आई वॉज सिटिंग अलॉन अ पार्क, अ पार्ट ऑफ अ ट्रैक was muddy, suddenly I saw footprints being made on the mud, I followed the footprints but there was none. तो यहाँ पे वन आफ्टरनून आई वॉज सिटिंग अलॉन्ग इन अ पार्क, एक दिन मैं आफ्टरनून में पार्क में बैठा हुआ था. और पार्ट ऑफ द ट्रैक वॉज अ मडी, और जो ट्रैक का जो पार्क था वो कैसा था, तो मडी था. सडनली अचानक से ही आई सॉ फुटप्रिंट्स बीइंग मेड ऑन अ मड, मैंने फुटप्रिंट देखी जो मड पे जो कीचड़ था उस पर मैंने फुटप्रिंट बनी हुई देखी थी. आई फॉलो द फुटप्रिंट, मैंने फुटप्रिंट को फॉलो किया. बट देयर वॉज नॉन, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था. यहाँ पे आप आगे भी स्टोरी ऐड करके लिख सकते हो. उसके बाद है यूज़ द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस कॉलम ए एंड बी. यहाँ पे ये सारे जो सेंटेंस है उसको और एंड सो बट और बिकॉज से ज्वाइन करके हमें यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे ए और बी कॉलम दिया गया है और ऊपर फिफ्थ वर्ड दिए गए हैं जिसको यूज़ करके हमें यहाँ पे सेंटेंस फिनिश करना है. फर्स्ट है आई कैन सिंग वेल, यहाँ आई कैन सिंग वेल, और यहाँ पे फर्स्ट दिया गया हुआ है तो हमें यहाँ पे ऊपर जो वर्ड दिए गए उसे ज्वाइन करके यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ पे आई कैन सिंग वेल, लेकिन यहाँ पे क्या हम लिखेंगे बट आई कैन डांस एट ऑल, बट आई कैन डांस एट ऑल, मैं अच्छे से गा सकता हूँ लेकिन डांस कर सकता नहीं हूँ. उसके बाद है सी वॉर और रेन कोट, सी वॉर और रेन कोट, और यहाँ पे हम कौन सा वर्ड लेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है सी वॉर और रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. शी वॉर और रेन कोट बिकॉज
इट वॉज रेनिंग, उसने रेनकोट पहना हुआ था। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। उसके बाद थर्ड वन इज वी मे गो टू शिमला, वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। और यहाँ पे उसके जैसा सेम कौन सा ऑप्शन हम लिखेंगे, तो यहाँ पे वी मे गो टू दार्जिलिंग भी है, यहाँ पे वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, यहाँ पे हम और लिखेंगे, वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग। उसके बाद है ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने बर्थडे पर बुक चाहिए थी। और यहाँ पे ऐसा ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, यहाँ पे सेम है, ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे और ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, वो अपने बर्थडे पर बुक चाहिए थी और उसको अपने बर्थडे पर फुटबॉल चाहिए था। उसके बाद ही मिस्ड द स्कूल, ही मिस्ड द स्कूल, तो ही वॉज लेट टू स्कूल, यहाँ पे ही वॉज लेट टू स्कूल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही मिस्ड द स्कूल, ही मिस्ड द स्कूल बस, ही मिस्ड द बस स्कूल बस, सो ही वॉज लेट, उसकी स्कूल बस उसने मिस कर दी, सो इसलिए वो लेट हो गया। ओके, तो ऐसे हमें सारे जो वर्ड्स थे हमें ऐसे लिखने, और ये जो लास्ट वन है वो यहाँ पे दिया ही गया है, आई रॉट द लेटर बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, मैंने लेटर लिखा था लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया। ओके, उसके बाद है फन टाइम, उसमें क्या है, लुक एट द फुटप्रिंट शोन हियर, यहाँ पे एक फुटप्रिंट का पिक्चर दिया गया है। क्या है हिंट, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, हिज नेम वॉज, यहाँ पे जो फुटप्रिंट है वो किसकी है, जो मून, जो चांद है उस पर जो आदमी जो गया था उसकी फुटप्रिंट है। तो कौन पहले चांद पे गया था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बराबर, वो जो है आदमी था वो पहले चांद पे गया था, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद की एक्टिविटी है लेट्स क्रिएट अ पिरामिड, यूज द फॉलोइंग क्लूज, अ 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ बी, यहाँ पे क्या करना है, हमें पिरामिड बनानी है। पिरामिड आपने देखा हुआ है कैसे ट्रायंगल शेप का होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लूज दिए गए हैं और 2 लेटर वर्ड्स बिगिनिंग विथ बी, तो यहाँ पे जो पहले जो 2 बॉक्स दिए गए उसमें हमें बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी वर्ड लिखना है जो 2 अक्षर का हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय, आप यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते हैं जो 2 शब्द का हो और बी से स्टार्ट होता हो। उसके बाद सेकंड है और 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ सी, अब जो 3 लेटर है थर्ड लेटर तो सी जिसकी शुरुआत सी से हो और 3 शब्द का हो वैसा वाला वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैट। उसके बाद है अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ डी, अब 4 शब्द का और जिसकी शुरुआत डी से होती हो वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डाउन, मैंने यहाँ पे लिखा है डाउन। उसके बाद है अ 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ ई, अब जिसकी शुरुआत ई से हो और 5 लेटर का हो वो वर्ड हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईगल, जो 5 लेटर का है और ई से शुरुआत जिसकी होती है। उसके बाद है अ 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विथ एफ, अब जिसकी शुरुआत एफ से हो और जिसके 6 लेटर हो वैसा वाला कोई जो वर्ड है वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फैमिली, फैमिली जिसकी शुरुआत एफ से होती है और जो 6 लेटर का है। ओके, तो हमने यहाँ पे हमारा जो पिरामिड है वो फिनिश किया है। आप यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख सकते हो लेकिन जितने लेटर दिए गए उतने लेटर उसमें होने चाहिए। उसके बाद है लेट्स वर्क इन पेयर, यहाँ पे क्या करना है, हैव अ कन्वर्सेशन विथ योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो, यू कैन स्टार्ट एज हंटर, हंटर कहता है लुक एट द फुटप्रिंट इन मड, वो जो फुटप्रिंट है वो देखो, तो हंटर, दूसरा हंटर कहता है हंटर 2 आई थिंक समवन लिव्स दैट केव, मुझे लगता है कि वहाँ जो वो जो केव है वहाँ पे कोई रहता है। यहाँ पे आपको अगर आगे भी
कन्वर्सेशन फिलअप करना है तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे।